स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। आप इंग्लिश पढ़ोगे ना बच्चों टीचर के साथ? तो आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? स्मॉल अल्फाबेट्स पढ़ रहे हैं ना। तो आज हम कौन से अल्फाबेट्स पढ़ेंगे? W फॉर वॉच एंड X फॉर एक्समिस्ट्री। ओके, तो चलो देखो ब्लैक बोर्ड। टुडेज डेट 13/12/2021। आज की डेट क्या है? 13/12/2021। टुडेज डे मंडे। आज कौन सा डे है? आज मंडे है। क्लास KG1 सब्जेक्ट इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पढ़ेंगे? स्मॉल अल्फाबेट्स W for watch and X for extremity. Okay. देन इधर देखो, स्मॉल अल्फाबेट्स A for apple to V for van तक आपको राइटिंग करना आता है ना? टीचर ने बताया था ना कैसे राइटिंग करते हैं। तो चलो अभी आपको टीचर के साथ A for apple to V for van तक रीडिंग करना है। ओके, तो चलो बोलो टीचर के साथ। A for apple, B for ball, C for cat, D for dog, E for elephant, F for fish, G for grapes, H for horse, I for ice cream, J for joker, K for kite, L for lion, M for monkey, N for nest, O for orange, P for parrot, Q for queen, R for rabbit, S for sheep, T for tiger, U for umbrella, V for van। तो स्टूडेंट्स, आपको A for apple to V for van तक स्मॉल अल्फाबेट्स राइटिंग करना आता है ना। तो चलो आज हम कौन से अल्फाबेट्स राइटिंग करेंगे? W for watch and X for Xmas-tree। ओके, तो चलो देखो, आप स्क्वायर लाइन की आप 4 लाइन्स की कॉपी में इंग्लिश का होमवर्क करते हो ना। तो चलो आज हम W for watch and X for Xmas-tree राइटिंग करेंगे। ओके, देखो, और स्मॉल अल्फाबेट्स कितने लाइन्स में राइटिंग करते हो? चलो जल्दी बताओ। 2 लाइन्स में राइटिंग करते हो ना आप स्मॉल अल्फाबेट? तो अभी हम कौन सा अल्फाबेट राइटिंग करेंगे? W for watch and X for Xmas-tree। ओके, यहाँ पे आप 2 लाइन्स में कौन सा राइटिंग करते हो? 2 लाइन्स में स्मॉल अल्फाबेट्स राइटिंग करते हो ना। तो चलो अभी हम राइटिंग करेंगे W for watch। प्रॉपर्ली 2 लाइन्स में राइटिंग करना है। सेकेंड एंड थर्ड लाइन में आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक थर्ड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक फोर्थ स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको 4 स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करनी है 2 लाइंस में, और W for watch राइटिंग करना है। ओके, चलो हम फिर से राइटिंग करेंगे W for watch। कैसे राइटिंग करते हैं W for watch? 2 लाइंस में राइटिंग करना ना, सेकेंड और थर्ड लाइन में राइटिंग करना है। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक थर्ड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक फोर्थ स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको W for watch राइटिंग करना है प्रॉपर्ली। टीचर ने देखो कैसे राइटिंग की है, प्रॉपर्ली 2 लाइंस में राइटिंग की है ना W for watch। तो ऐसे ही आपको प्रॉपर्ली 2 लाइंस में W for watch राइटिंग करना है। तो आपको अच्छे से राइटिंग करना आना चाहिए ना। अभी टीचर आपको फिर से एक बार राइटिंग करके दिखाएंगे कैसे राइटिंग करते हैं W for watch। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। एंड देन सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक थर्ड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। एंड देन थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक फोर्थ स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे ही आपको W for watch राइटिंग करना है। कैसे राइटिंग करना है? सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक थर्ड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक फोर्थ स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है। ऐसे ही आपको 4 स्लैंटिंग लाइंस ड्रॉ करना है कंटिन्यूएशन में, और W for watch राइटिंग करना है। ओके, नेक्स्ट विच अल्फाबेट इज दिस? X for Xmas-tree। तो चलो अभी टीचर आपको X for Xmas-tree राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करते हैं? 2 लाइंस में राइटिंग करना है X for Xmas-tree। ओके, तो सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। एंड देन सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन को क्रॉस करके सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। विच अल्फाबेट इज दिस? X for Xmas-tree। ऐसे ही आपको 2 लाइंस में राइटिंग करना है X for Xmas-tree। ओके, आपको अच्छे से राइटिंग करना आना चाहिए ना। टीचर आपको फिर से राइटिंग करके दिखाएंगे कैसे राइटिंग करते हैं X for Xmas-tree। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। एंड देन सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक सेकेंड स्लैंटिंग लाइन फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन को क्रॉस करते हुए ड्रॉ करना है। विच अल्फाबेट इज दिस? X for Xmas-tree। ओके, आपको अच्छे से आना चाहिए ना। टीचर आपको फिर से राइटिंग करके दिखाएंगे कैसे राइटिंग करते हैं। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। एंड देन सेकेंड लाइन से
थर्ड लाइन तक आपको सेकंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन को क्रॉस करते हुए। ऐसे ही आपको x फॉर एक्समिस्ट्री राइटिंग करना है। ओके, प्रॉपर्ली देखो टीचर ने 2 लाइंस में राइटिंग करी है ना, W फॉर वॉच एंड x फॉर एक्समिस्ट्री। ऐसे ही आपको प्रॉपर्ली 2 लाइंस में राइटिंग करना है, W फॉर वॉच एंड x फॉर एक्समिस्ट्री। ओके, तो चलो अभी राइटिंग हो गई ना, अभी टीचर के साथ आपको भी बोलना है। Which alphabet is this? W. W for watch. Repeat once again. W. W for watch. Repeat once again. W. W for watch. ऐसे आपको properly 2 lines में W for watch writing करना है। Next, which alphabet is this? X. X for Xmas tree. बोलो टीचर के साथ X. X for Xmas tree. Repeat once again. X. X for Xmas tree. Repeat once again. X. X for Xmas tree. ऐसे आपको 2 लाइंस में भी x फॉर एक्समिस्ट्री राइटिंग करना है प्रॉपर्ली, W फॉर वॉच एंड x फॉर एक्समिस्ट्री प्रॉपर्ली 2 लाइंस में राइटिंग करना है। स्मॉल अल्फाबेट्स हमेशा 2 लाइंस में ही राइटिंग करते हैं। ओके, ऐसे ही आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है। क्लास वर्क एंड होमवर्क आपको अच्छे से करना है, प्रॉपर्ली राइटिंग करनी है, प्रॉपर्ली आपका वर्क अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। ओके, देखो स्टूडेंट्स, ये आपकी इंग्लिश अल्फाबेट्स की बुक है, आपको पता ना इसमें पिक्चर्स भी है और अल्फाबेट्स भी दिए। तो चलो अभी हम देखते हैं। पेज नंबर 2424 आपको निकालना है। पेज नंबर 2424 पे कौन सा अल्फाबेट है? स्मॉल अल्फाबेट W। W फॉर वॉच। ओके, देखो ये किसकी पिक्चर है? ये वॉच की पिक्चर है, आपको पता है ना। ये वॉच हमें क्या कर दिखाती है? हमें करेक्ट टाइम दिखाती है, राइट टाइम दिखाती है ना वॉच। तो ये क्या होता है? W फॉर वॉच होता है। नेक्स्ट W फॉर वेल। वेल मतलब क्या होता है? वेल को हिंदी में कुआं बोलते हैं। कुएं में से पानी निकालते हो ना, गांव में आपने देखे होंगे, है ना। गांव के लोग कैसे कुएं में से पानी निकालते हैं, है ना, उसे वेल बोलते हैं। W फॉर वेल। नेक्स्ट W फॉर वाटरमेलन। देखो ये वाटरमेलन आपको दिख रहा है ना, आप वाटरमेलन खाते हो ना। वाटरमेलन क्या है? वाटरमेलन एक फ्रूट है। वाटरमेलन बाहर से ग्रीन होता है एंड अंदर से रेड होता है। ओके, W फॉर वाटरमेलन होता है, W फॉर वेल होता है एंड W फॉर वॉच होता है। नेक्स्ट पेज नंबर 2525 आपको निकालना है। पेज नंबर 2525 पे कौन सा अल्फाबेट है? स्मॉल अल्फाबेट X। X फॉर एक्समस ट्री। यहाँ पे देखो आपको दिख रही है ना पिक्चर में, कौन सी ट्री है? ये एक्समस ट्री है। देखो कितने अच्छे से उसे डेकोरेट किया है ना। डेकोरेट करने के बाद वो बहुत सुंदर दिखती है। X फॉर एक्समस ट्री होता है। नेक्स्ट X फॉर एक्सरे। देखो आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, है ना। ये क्या है? ये एक्सरे की पिक्चर है। ओके, X फॉर एक्सरे होता है। नेक्स्ट X फॉर जेरोक्स मशीन। X फॉर, ये देखो आप जेरोक्स निकालते हो ना, टीचर आपको कोई एक्टिविटी देती है तो आप उसकी जेरोक्स निकालते हो ना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जेरोक्स मशीन कहते हैं। देखो इसमें से आप जेरोक्स निकाल सकते हो। ये क्या है? ये जेरोक्स मशीन है। ओके, X फॉर जेरोक्स मशीन, X फॉर एक्सरे एंड X फॉर एक्समस ट्री। नेक्स्ट, ये आपकी राइटिंग बुक है, इसमें क्या करना पड़ता है? आपको ट्रेसिंग करना पड़ता है एंड राइटिंग करना पड़ता है ना। तो चलो अभी हम देखते हैं। पेज नंबर 5353 आपको निकालना है। पेज नंबर 5353 पे कौन सा अल्फाबेट है? स्मॉल अल्फाबेट W। W फॉर वॉच। यहाँ पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करना है एंड देन देखो यहाँ पे पिक्चर किसके है? विसल। W फॉर विसल भी होता है। ये देखो विसल की पिक्चर है। विसल को हिंदी में क्या कहते हैं? सीटी कहते हैं। आप बजाते हो ना, तो आपको इसे क्या करना है? कलरिंग करना है। आप आपका फेवरेट कलर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये क्या है? ये आपका ट्रेसिंग पार्ट है। यहाँ पे आपको क्या करना है? W फॉर वॉच ट्रेस करना है। दिस इज योर नॉन ट्रेसिंग पार्ट। यहाँ पे आपको W फॉर वॉच राइटिंग करना है। ओके, तो चलो ट्रेसिंग पार्ट पे अभी टीचर आपको W फॉर वॉच ट्रेस करके दिखाएंगे। कैसे ट्रेस करते हैं? सेकेंड एंड थर्ड लाइन में आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक आपको सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको थर्ड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक आपको फोर्थ स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे आपको 4 स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करना है और W फॉर वॉच पूरा राइटिंग करना है और पूरा ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, दिस इज योर नॉन ट्रेसिंग पार्ट। यहाँ पे आपको W फॉर वॉच राइटिंग करना है। तो चलो टीचर अभी आपको राइटिंग करके दिखाएंगे। कैसे राइटिंग करते हैं W फॉर वॉच? सेकेंड एंड थर्ड लाइन में आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड देन थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक आपको सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक आपको थर्ड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है एंड थर्ड लाइन से सेकेंड लाइन तक आपको फोर्थ स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है। ऐसे आपको 4 स्लैंटिंग लाइन्स ड्रॉ करने हैं और पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है। ट्रेसिंग पार्ट भी आपको पूरा कंप्लीट करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट भी आपको पूरा कंप्लीट करना है और पूरा क्लास वर्क आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करना है। W फॉर वॉच आपको अच्छे से राइटिंग करना है। ओके,
नेक्स्ट पेज नंबर 5555 आपको निकालना है। पेज नंबर 5555 पे कौन सा अल्फाबेट है? स्मॉल अल्फाबेट एक्स। एक्स फॉर एक्समेस्ट्री। यहाँ पे आपको क्लास वर्क की सेटिंग करना है। देखो यहाँ पे पिक्चर भी आपको दिख रही है, किसकी पिक्चर है? ये एक्समेस्ट्री की पिक्चर है। तो इसे आप क्या करोगे? कलरफुल करो, कलरफुल कलरिंग करना है आपको एक्समेस्ट्री को। ओके, उसे डेकोरेट किया ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे से कलरिंग करना है। कलरफुल आपको एक्समेस्ट्री को कलरिंग करना है। ओके, देन दिस इज योर ट्रेसिंग पार्ट। यहाँ पे आपको एक्स फॉर एक्समेस्ट्री ट्रेस करना है। दिस इज योर नॉन ट्रेसिंग पार्ट। यहाँ पे आपको एक्स फॉर एक्समेस्ट्री राइटिंग करना है। ओके, तो चलो अभी टीचर आपको एक्स फॉर एक्समेस्ट्री ट्रेस करके दिखाएंगे। कैसे ट्रेस करते हैं? सेकेंड एंड थर्ड लाइन में आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन सेकेंड एंड थर्ड लाइन में आपको सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन को क्रॉस करते हुए। ओके, ऐसे ही आपको एक्स फॉर एक्समेस्ट्री राइटिंग करना है। पूरा ट्रेसिंग पार्ट आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट दिस इज योर नॉन ट्रेसिंग पार्ट। यहाँ पे आपको एक्स फॉर एक्समेस्ट्री राइटिंग करना है। ओके, तो चलो कैसे राइटिंग करोगे एक्स फॉर एक्समेस्ट्री? सेकेंड एंड थर्ड लाइन में आपको स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है, एंड देन सेकेंड एंड थर्ड लाइन में आपको सेकेंड स्लैंटिंग लाइन ड्रॉ करनी है फर्स्ट स्लैंटिंग लाइन को क्रॉस करते हुए। ऐसे ही आपको स्मॉल अल्फाबेट एक्स, एक्स फॉर एक्समेस्ट्री राइटिंग करना और पूरा नॉन ट्रेसिंग पार्ट कंप्लीट करना है। और यहाँ पे ट्रेसिंग पार्ट भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, नॉन ट्रेसिंग पार्ट भी आपको अच्छे से राइटिंग करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है, डर्टी वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है, और क्लास वर्क पूरा अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको कॉपी में होमवर्क की सेटिंग करनी है। यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करनी है, एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपको 9 लाइन्स ड्रॉ करनी है प्रॉपरली। ए फॉर एप्पल टू जे फॉर जोकर तक हाफ सेटिंग करनी है। सेकेंड हाफ में के फॉर काइट टू टी फॉर टाइगर तक आपको सेटिंग करनी है। ऐसे आपको हाफ सेटिंग करनी है। ए फॉर एप्पल टू टी फॉर टाइगर तक सेटिंग करनी है। फर्स्ट हाफ में ए फॉर एप्पल टू जे फॉर जोकर तक सेटिंग करनी है। सेकेंड हाफ में के फॉर काइट टू टी फॉर टाइगर तक सेटिंग करनी है। ओके, और पूरा आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन कंप्लीट करना है, प्रॉपरली राइटिंग करनी है। देन नेक्स्ट पेज में आपको फिर से होमवर्क की सेटिंग करनी है। यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करनी है, एंड देन 1 2 3 थ्री लाइन्स आपको ऐसे ड्रॉ करनी है। यू फॉर अम्ब्रेला राइटिंग करना है, वी फॉर वैन राइटिंग करना है, एंड देन डब्ल्यू फॉर वॉच एंड एक्स फॉर एक्समेस्ट्री राइटिंग करना है। ऐसे ही आपको प्रॉपरली यू फॉर अम्ब्रेला टू एक्स फॉर एक्समेस्ट्री तक सेटिंग करनी है। ऐसे ही प्रॉपरली सेटिंग करनी है और प्रॉपरली पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग करनी है, डर्टी वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। देन नेक्स्ट पेज पे आपको फिर से होमवर्क की सेटिंग करना है। ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर जेब्रा तक यहाँ पे कैपिटल अल्फाबेट्स आपको राइटिंग करनी है। यहाँ पे आज की डेट राइटिंग करनी है, और देखो जैसे टीचर ने सेटिंग किया ना, वैसे आपको प्रॉपरली सेटिंग करना है। पहले आपको हाईलाइट्स करना है, और हाईलाइट्स के ऊपर कैपिटल अल्फाबेट्स ए फॉर एप्पल टू जेड फॉर जेब्रा राइटिंग करना है। प्रॉपरली नीट एंड क्लीन राइटिंग करना है, डर्टी वर्क आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी टीचर ने आपको बताना कैसे राइटिंग करते हैं स्मॉल अल्फाबेट्स डब्ल्यू फॉर वॉच एंड एक्स फॉर एक्समेस्ट्री। वैसे ही आपको प्रॉपरली राइटिंग करना है। क्लास वर्क और होमवर्क आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, नीट एंड क्लीन। ओके, डर्टी वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है। क्लास वर्क आपको वो बुक में करना है, 4 लाइन्स की कॉपी में आपको होमवर्क करना है। ओके, थैंक यू, बाय।